बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। भाइयों, इस वक्त मुहर्रम के महीने के बारे में एक बयान आपके लिए हदीयतन पेश करता हूँ। कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में और उन हालात की रोशनी में जो नुज़ुल कुरान की पहली सदी में आते रहे। कुरान मजीद का तालिब इल्म आपसे मुखातिब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। ये आयत शरीफा कुरान मजीद में उतरी और इसने दुनिया के इंसानों के सामने एक नज़रिया रखा कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक एक साल के लिहाज से 12 महीनों की है। जब से उसने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की तभी से ये कानून लागू है कि महीने की गिनती 12 के एतबार से एक साल हो। किसी को ताज्जुब होगा कि भाई 12 महीने का साल कुरान मजीद ने बता दिया तो क्या कमाल कर दिया, दुनिया जानती है कि 12 महीने का साल हो। ऐसा नहीं है। सामंत शाही में ब्याज खाने वाले लोग जब ब्याज से पैसा साल भरे के लिए लेते तो 8 महीने का साल मानते, लेकिन सरमाएदार लोग अगर किसी को नौकर रखते साल भर के लिए तो 14 महीने का साल मनाते। इस धांधली को ख़त्म करने के लिए दुनिया इंसानियत में एक कानून लागू किया गया कि साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, लेन देन हो, कौल करार हो और सौदे के मामलात हों या दूसरे और कोई मुद्दती और सियासी और माशी फैसले हों जिसमें मुद्दत का तयन किया गया हो, साल भर की निस्बत से तो 12 महीने का साल ही होगा, न 12.25 होंगे न 12.75 होंगे। अब इसमें जो कुरान मजीद ने जो बात फरमाई वो निहायत ही अछूती और निहायत ही नफीस और बहुत ही मुफस्सल है। इस दौर में मुसलमान खुद कुरान माना से ना पढ़े तो उनको उसको भी कहाँ से मालूम होगा, जबकि आयत शरीफा कुरान मजीद में सिर्फ एक ही जगह आई है। तो फरमाया महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक एक साल के लिहाज से 12 महीने की है। ये रात और दिन का निज़ाम जो है लितबलुगु अजलम मुसम्मा है, एक मुद्दत मुकर्रर है, चाहे वो मौत की हो या मरे पीछे ज़िंदगी के बाद में खुदा के सामने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने की हो। तो रात और दिन का निज़ाम जो है हमारी उम्रों में से एक एक दिन को काटते रहता है। अब इस निज़ाम के अंदर 12 महीने का जिक्र किया और उसमें फरमाया 4 महीने मोहतरम हैं। मोहतरम कहते हैं अदब वाले को, जिसमें कोई काम ऐसा न किया जाए जो उन महीनों के अदब के खिलाफ हो। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में ये बात हमें मिलती है कि ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने मोहतरम। 3 का ताल्लुक हज से है और 1 का ताल्लुक उम्रे से। बैतुल्लाह के लिए रूए ज़मीन पर जो भी काफ़िले अपने घरों से निकले उस ज़माने में या आज भी, तो उनके लिए फ़िज़ा का, रास्तों का और मुल्कों का जो रास्ते में पड़ते हैं उसमें पूरा मंजूर होना ज़रूरी है। इसलिए ईमान वालों के हाथ से जिस समाज की रचना होगी उसमें 4 महीने पूरी ज़मीन के ऊपर कोई हथियार किसी के ऊपर नहीं उठाएगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, बदला भी नहीं लेगा, बल्कि सजाएं भी उसमें मौकूफ़ रखी जाएगी और ऐसी पूरा मनफिजा होगी कि कोई किसी के ऊपर हाथ ना उठाए ताकि लोग बैतुल्लाह के हज के लिए बराबर जा सकें। अब इन महीनों में 4 महीने जो मोहतरम हैं उसके नाम आपके साजिश ने गिना दिए, उसमें एक मुहर्रम का भी है। मुहर्रम का महीना जो है ईमान वालों की जंतरी के लिहाज से सबसे पहला महीना है। इसके माना एक तो मोहतरम के होते हैं, एक माना अदब के भी होते हैं और एक माना रुक जाने के भी होते हैं कि कोई किसी काम में रुको। मसलन कोई बुरा काम करने के लिए आप तैयार हो गए या नफ्स ने मजबूर किया या हालात ऐसे हुए कि आदमी को हाथ में डंडा उठाना ही है, तो फरमाया नहीं, हाथ को रोको। कुरान मजीद ने दुनिया के इंसानों को तालीम दी, कुफ़्फू अयदियकुम वअक़ीमुस्सलाह, हाथों को रोको जुल्म करने से और किसी पर हाथ उठाने से और नमाज को कायम करो, यही दीनदारी। अब ये आजीज़ अर्ज़ करता है कि इस माह मुहर्रम में जो शुरुआत हुई इस्लामी जंतरी की,
उसमें ये पहला महीना लगता है। इस माना में ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि मोहतरम चीज़ें जो हैं, जो काबिल एहतराम है, जिनका अदब लाजिम है, वो बैतुल्लाह है, वो ये 4 महीने हैं, वो रसूलुल्लाह का नाम है, वो कलामुल्लाह का नाम है। यानी जिसमें अल्लाह का नाम लगी हुई जो चीज़ें हैं वो हुर्मत की चीज़ें हैं, उनका अदब कायम होना चाहिए। इस महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा करना सख्त ममानियत के एतबार से पूरे कुरान और हदीस के निज़ाम के अंदर हमको तफसील के साथ मिलता है। अब ये बात दूसरी है कि हदीस शरीफ में एक जगह मुहर्रम के अय्याम में रोज़े रखने की भी तालीम आई है, और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें फ़िरौनियों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी, और उस ज़माने के अहले किताब इस नजात वाले दिन की यादगार के अंदर इसको मोहतरम मानते थे, काबिल अदब मानते थे, रोज़ा रखते थे। मदीने तैयबा में हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब क़याम हुआ तो आपको मालूम हुआ, तो आपने भी फरमाया कि दौरे मूसा के लोगों से ज़्यादा हक़ हम पर है कि हम इसमें रोज़ा रखेंगे। सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपसे पहले आए हुए अंबिया और मुरसलीन और आसमानी की किताब की तालीम में कोई हेरा फेरी नहीं की, बल्कि उसको मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, अपने से पहले आने वाली तालीम की उन्होंने हिफाजत की और उसको अपनी जगह से हटने नहीं दिया, और जो चीज़ें उसमें कम हो गई थी उसको अपनी जगह के ऊपर फिट किया। अब मैं इस बात की तरफ आता हूँ कि ये जो काबिल कद्र महीने हैं, इसके एहतराम के अंदर अहले ईमान ने दौरे अव्वल के अंदर ऐसा अमली तरीक़ा बताया कि लड़ाई झगड़े बंद, मारपीट बंद, बदले लेना बंद हो गए, हमले बंद हो गए, बल्कि यूं कहा जाए कि 33% साल भर के अंदर 1/3 रूए ज़मीन को अमन मैसर हो जाएगा अगर इन अदब वाले महीनों का अदब कायम किया गया और इंसानियत के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया। तो ये मुहर्रम का एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। अब इत्तेफाक की बात है, एक इत्तेफाक की और वक्त की बात है कि इसी मुहर्रम के महीने में शहादत का वो वाक़या पेश आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत के साथ में जो मामला हुआ। मैं इस वक्त उस बहस के अंदर नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, लेकिन एक बड़ा भारी वाक़या हुआ। ये गफलत की वजह से, उस ज़माने के अंदर कम्युनिकेशन के साधन न होने की वजह से, आज तो हमारे पास टेलीफोन है और कंप्यूटर है और डाक का निज़ाम है और कई ऐसे मकनातीसी चीज़ें अल्लाह के फजल से हमने ईजाद कर ली है कि जिसमें हम मालूम कर लेते हैं फलां साहब के सोचने में फ़र्क हुआ, ये हमारे बारे में उनको गलत फहमी हुई तो उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में साधन न होने की वजह से जो ईमान के दुश्मन लोग थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जत्थाबंदी कराई और ऐसे मजबूर कुन हालात पैदा कर दिए जिसके अंदर ये जंग हुई। अब मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ कि एक तारीख़ी वाक़या इस्लाम का ये भी मुहर्रम के साथ जुड़ गया, ये भी मुहर्रम के महीने के साथ जुड़ गया। चुनांचे आपने देखा होगा कि मुसलमान मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। मैं इस झगड़े में नहीं जाना चाहता कि वो कैसा मनाते हैं, क्यों मनाते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा अपने ईमान वाले भाइयों से कि सुन्नत को सामने रखें, सहाबा की सुन्नत को सामने रखें और उस दौर के लोगों के तरीक़े को सामने रखें कि क्या उन्होंने भी वही तरीक़े अख्तियार किए थे जो हम त्योहारों के अंदर करते हैं। सुन लीजिए इस बात को कि त्योहारों के अंदर फजूल खर्चियाँ, त्योहारों के अंदर ऐसी चीज़ें करना जो सड़कों के ऊपर और बाज़ारों के ऊपर रुकावटें डालने वाली हो और अहले ईमान के लिए नीचे देखने वाली हो, वो सूरतें मुहर्रम का अदब नहीं। मुहर्रम का सही अदब यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने जो तर्ज अख्तियार किया, मसलन एक दिन का रोज़ा रख लीजिए उसमें, और शोहदा की यादगार भी बनाइए, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं कीजिए, अपने लिए भी, और आइंदा के फ़ैसले कीजिए कि हम दुनिया में अमन कायम करने के लिए हैं। तुम्हारी सारी खराबी की जड़ इस आजिज़ के नज़दीक, आपके इस नाकारा भाई के नज़दीक है, कुरान की नावाक़िफ़ियत की बिना पर है। हुकूमतें सल्तनतें भी नावाकिफ़ हो तो किस कुएं में जा कर के हम खुदकशी करें, मुझे बताइए आप। ईरान इराक जो जंग हुई वो ठीक ज़िक़ादा के महीने में हुई। मैं उस वक्त दिल्ली में था जब गोलियां चलने लगी और एक मुसलमान मुल्क और दूसरा मुसलमान मुल्क भिड़ गया, 10 लाख अहले ईमान की शहादत हुई। ये क्या है, ये कहना चाहिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये है कि हम बुराई को देखें, उसको मना करें। उस वक्त मैं दिल्ली में था, मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में मैं था, तो मैंने कहा हज़रत, मैंने तो ये कुरान मजीद में आप ही से पढ़ा कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बातुन हुरुम, 4 महीने मोहतरम
फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसमें किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती ना हो और मार काट के लिए हाथ नहीं उठना चाहिए। फिर बाद में देखेंगे जब कोई कानून की चीज़ भी होगी और अपने हक की होगी तो उन महीनों के बाद होगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने कहा कि ये ज़ीक़ादा का महीना है, लोग एहराम बांधकर घर से निकल पड़े हैं और फिर कर्फ्यू लगेगा और ब्लैक आउट होगा और हवाई हमले ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले एक दूसरे के ऊपर करेंगे। क्या ये दुरुस्त बात थी? उस वक्त मुझे याद है कि मेरे कहने पर मौलाना अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह उठ के खड़े हो गए। वो कहने के अब्दुल करीम पारिक साहब, ये आपने क्या कहा? ये तो आयत है कुरान मजीद के अंदर। उन्होंने उस जमाने की हुकूमतों में दोनों को टेलीफोन किया, तार किया, कोई नतीजा नहीं निकला कि बाबा कुरान मजीद में आयत है इस महीने में जंग कौन सी चीज़ खत्म हो जाएगी अगर 3 महीने 4 महीने ठहर जाओगे। मुसलमानों को इस मुहर्रम से सबसे बड़ा सबक ये लेना चाहिए कि मुकदमेबाजियाँ, एक दूसरे के खिलाफ जत्थाबंदी, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना, बदले की भावना अपने ही नहीं दूसरों के साथ में भी हमारा ये मामला हो कि हम 4 महीने मुहर्रम, ये जो मोहतरम महीने हरम वाले, इसमें एक मुहर्रम का महीना है, किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं। मुसलमानों को इस मुहर्रम से सबसे बड़ा सबक ये लेना चाहिए कि मुकदमेबाजियाँ, एक दूसरे के खिलाफ जत्थाबंदी, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना, बदले की भावना अपने ही नहीं दूसरों के साथ में भी हमारा ये मामला हो कि हम 4 महीने मुहर्रम, ये जो मोहतरम महीने हरम वाले, इसमें एक मुहर्रम का महीना है, किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं। फिर याद दिलाता हूँ कि ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 3 हज के मूवमेंट के अंदर टच होते हैं महीने, और रजब का महीना उम्रे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख। मस्जिद हराम भी एक माना में कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, काबा वाली मस्जिद को। वहाँ ये है कि जो चीज़ें वहाँ हलाल थी एहराम बांधने के पहले और हज में और उम्रे में आने के पहले, वो यहाँ हराम हो गई, अब तू नहीं कर सकेगा। बाज़ों के नज़दीक तो उस इलाके के घास काटना, किसी जानवर को भगाना, किसी को डराना धमकाना, गाली बकना, कोई फोश और नाशाइस्ता बात मुंह से निकालना, धक्का मुक्की करना, हत्ता के कुरान मजीद में इस महीनों के बारे में फरमाया वला जिदाल फिल हज, हज के अंदर कोई जिदाल और घिस घिस भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सब महीने मोहतरम में। महीनों का एहतराम जो है हमारी शख्सियत में और हमारी नीयतों में होना चाहिए, और इंसानियत के साथ में हमारा अच्छा सलूक हो, और ख़ास तौर पर ईमान वालों के लिए पुरअमन फिजा। मैं कहता हूँ सारे मुल्कों के अंदर जितनी मुस्लिम सल्तनतें अपने आप को कहती है, वो भी इसका निज़ाम करें कि 4 महीने के अंदर कोई किसी के ऊपर हाथ ना उठाए और मुकम्मल तौर पर यह धरती पुरअमन हो। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो अमन है। पैगम्बरों ने अमन को ख़रीदा है, कीमतें दे के ख़रीदा है, कुर्बानी दे के ख़रीदा है, अपना हक छोड़ करके ख़रीदा है, दूसरे के हक से ज़्यादा दे करके उन्होंने ख़रीदा है। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इन्हीं अय्याम के अंदर आपने उम्रे का फ़ैसला फरमाया एक ख्वाब की बिना पर, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदख़ुलन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिक़ीन रूसकुम मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ये आयत है कुरान मजीद, इनकार नहीं कर सकता कोई इससे। फरमाया कि सच कर दिखाया अल्लाह ने अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख्वाब को जो उनको दिखाया गया था कि वो ihram बांधे हुए हैं और तवाफ़ के लिए जा रहे हैं और बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मस्जिद हराम का सफ़र का कस्द किए हुए हैं, लेकिन लोगों ने रोक दिया उनको, मक्के वालों ने आने नहीं दिया। उनको दुश्मनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनका नहीं, हम तुम्हारे मज़हब को नहीं मानते, तुम्हारी किताब को नहीं मानते, तुम्हारे किसी तरीके को मानते नहीं, और तुमको इस मोहतरम घर के ज़ियारत के लिए और सफ़ा मरवा की सही के लिए हम नहीं आने देंगे। कई दिनों तक के बाद सुलह हुदैबिया के नाम से ये एक ऐसा तारीखी और हिस्टोरिकल मामला है जो दुनिया इंसानियत में आपको कहीं मिलेगा नहीं। कुर्बानियाँ देने से दीन की नुसरत होती है, जिद और हट दर्मी से दीन की नुसरत नहीं होती, बल्कि दीन का सांचा ढांचा और बिगड़ जाता है और लोगों को शक और शुबा पैदा होता है कि जिनके जिम्मे दुनिया में अमन कायम करना रहा, अगर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया तो फिर बात बिगड़ेगी या बनेगी। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1500 असहाब ले करके तशरीफ़ ले गए बैतुल्लाह के ऐन कुर्ब के अंदर। आज जैसा वहाँ कहते हैं कि बस स्टैंड बना हुआ है, उस मौके पर जब उस मुकाम पर पहुँचे तो मक्के के मुश्रिकों ने रोक दिया कि नहीं, हम तुमको नहीं आने दें। कई दिनों तक बातचीत चली। बातचीत चलने के बाद में कुछ ऐसे हालात हो गए कि हथियार उठाने की नौबत आई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं काबे का अदब कायम रखूँगा और इस मोहतरम मुकाम के ऊपर कोई लड़ाई और हलचल नहीं होने दूंगा। सुलह की बातचीत चली
और ऐसी सुलह हुई, उस सुलह को आप देखें, बज़ाहिर मालूम होता है कि शिकस्त है, वो बज़ाहिर मालूम होता है कि ये तो शिकस्त है, ये तो पराजय है, ये खुली हुई शिकस्त है। लेकिन कुरान ने कहा, खूब कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुलह हुदैबिया जो है, हमने इसको फतेह मुबीन तुम्हारे लिए करार दिया। और ये फैसला किया गया, इहराम उतार देंगे, कुर्बानी के जानवर वहीं कुर्बान कर देंगे, और बगैर बैतुल्लाहिल हराम की, मस्जिद हराम की ज़ियारत किए बगैर नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सके वहाँ, बाहर मैदान में नमाज पढ़ लेंगे और मदीना चले जाएंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिजरत ने दुनिया के इंसानों को ये तालीम दी कि इंसान का खून खराबा करना, इंसानी जान के ऊपर हाथ डालना, ये भी हराम है, सख्त है। मोहतरम उसको कहते हैं जहाँ आदमी रुक जावे। हराम के सही माना ये है कि रुक जावे। मसलन हम कहते हैं कि ये ऐसा करना हराम है, तो उसका माना है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम पर एक गुनाह लाजिम होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मोहतरम मुकाम का और मोहतरम महीनों का एहतराम किया और हथियार बंद होते हुए भी वापस चले गए। उस वापसी के बाद में मदनी जिंदगी के जो वो अय्याम है, उसमें इतना बड़ा काम हुआ जो 13 साल मक्की जिंदगी के थे उसमें काम नहीं हुआ, उतना काम हुआ। और एक वक्त ऐसा आया कि अरब के सभी लोगों ने ईमान को कबूल कर लिया और फिर अल्लाह के फजल से वो इलाका जो है पुरअमन हो गया। तो मैं कहने जा रहा था कि अमन बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, एक सूरत शरीफा है कुरान मजीद के अंदर, सूरह कुरैश के नाम से। ये कुरैश कबीला रसूलुल्लाह का ख़ानदान है ये, और इसी के आप पुत्र सुपुत्र थे। कुरान ने कहा, लिइलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। के कुरैशी लोगों, तुमको शर्म नहीं आती? बैतुल्लाह के सबब तुमको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हुर्मत बख्शी है और तुमको अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया। बैतुल्लाह के मुजावर हो, जहाँ जाते लोग दस्तबोसी करते, खाने पेश करते, कपड़े पेश करते, भेंट सौगात उनको देते, गिफ्ट देते। 10 रुपए का माल उनसे 15 रुपए में खरीद लेते, अपना माल उनको देना रहा था 20 रुपए का तो 10 रुपए में दे देते, इतना उनका अदब करते। कुरान ने उनको निचोड़ा और ये फरमाया कि लिइलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ, कि कुरैश को उल्फत दिलाने के लिए, इनकी काफिलों की आवाजावी के लिए, जाही के लिए हमने गर्मियों का और जाड़े का सफ़र आसान कर दिया। गर्मियों की तरफ वो शाम की तरफ जाते थे और जाड़े के सफ़र में यमन की तरफ काफिले उनके चलते थे। आज ऐसे बसों के ज़रिए, एक्सपोर्ट के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए मालों की आवाजाही नहीं होती थी। मालों की आवाजाही होती है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना व यखलुक़ु मा ला तालमून। पर मैं आज गधे घोड़े और खच्चर के ऊपर, ऊंट के ऊपर माल लादे लादे फिरते हो, लेकिन एक दिन तुमको ऐसी सवारी देगा जो आज तुम्हारे इल्म में नहीं है। मालूम हुआ इस सदी में ये बशारत पूरी हो, ऐसी सवारी दी कि 2 चक्के की साइकिल आई, चली गई, और फिर लूना भी आई और पेट्रोल भी आया और जंबो जेट भी तेरा उड़ रहा है कि एक एक घंटे के अंदर 1-1 हज़ार मील का सफर जो है 400-400 आदमी बैठ करके कर लेते हैं। ये उस अमन की जमानत के सबब हुआ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतारा गया और उसके अंदर ये फरमाया गया कि रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस रब के घर की बंदगी करनी चाहिए जिसने तुझे भूख में खाना दिया और खौफ में तुझे अमन दिया। अमन बहुत बड़ी चीज है। अमन अगर होगी, खाना खा सकेंगे, तालीम कर सकेंगे, स्कूल चलेंगे, इबादतें होगी, नमाज होगी, अजानें होंगी, कारोबार होंगे। अगर अमन निकल गया, इसलिए बुनियादी मकसद मुहर्रम का शुरू से लेकर अब तक रहा ता क़यामत, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अरबतुन हरम के तहत ये फरमाया कि ज़मीन आसमान जब से पैदा किया तब से उसको फना के घाट उतारने तक ये कानून लागू रहेगा कि इन महीनों का अदब और एहतराम इसलिए हो कि दुनिया इंसानियत को अमन की ज़रूरत है। अमन ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, उस पर हमने, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अली मियां साहब ने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया कि एक बादशाह खाना खा रहा था, शिकार करने के बाद में कई किस्म के खाने लगे हुए थे उसके पास। इत्तेफाक से देखा उसने कि कोई खास आदमी खाने के लिए नहीं है, कोई देहाती जंगल में जा रहा था। उसको बता बादशाह ने अदराए तमस्खुर या जिसने कोई ज़ौक़ लेना होगा, उसको लज्जत लेनी होगी। कैसा मियाँ जी खाना खा लिया, खाना कैसा लगा, हमारा खाना कैसा लगा? कहने लगे तुम्हारा खाना नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ खाना है और अमन है इसलिए। कहने लगे तुम्हारा खाना नहीं है,
اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے اور امن ہے اس لیے کھا رہے ہو. ابھی خبر آ جائے کیپٹل سے کہ تیرے شہزادے کو قتل کر دیا اور بغداد کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا تو یہ کھانا حرام ہو جائے گا تیرے لیے. یہ کھانا تیرے لیے حرام ہو جائے گا. اس لیے میں اس دور کے اندر یہ کہتا ہوں کہ امن ایسی زبردست چیز ہے کہ دنیا انسانیت کو اوپر غور کرنا. کہتے تو سب ہیں شانتی قائم کرو، امن قائم کرو، لیکن امن میں قربانی دینی چاہیے. اپنے حق سے کم لینے کے لیے راضی ہو جائے اور دوسرے کے حق سے زیادہ لینے کے لیے تیار ہو جائے. امن قائم کرنے میں دیر نہیں لگے گی. امن قربانیوں سے قائم ہوتا ہے. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امن کو قربانیوں کی نسبت سے قائم رکھا. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت بھی یہ کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رہنے دیتے تو چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا ملک تم کو مبارک ہو. کیا کریں جب ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، ایک رب کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، تم بولو ایسا کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادات اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ پر امن فضا کے اندر ہوگا. اس لیے آج اس دور کے اندر ہم کہنا چاہیں گے محرم کے اس پیغام کے اندر ہی نہیں بلکہ ان 4 مہینوں کا اور حج کا واسطہ دے کر، بیت اللہ کا اور کلام اللہ کا واسطہ دے کر اور رسول اللہ کا واسطہ دے کر اہل ایمان سے بھی کہتے ہیں اور دنیا انسانیت کو کہتے ہیں کہ قتل انسانی سے باز آؤ اور زمین کے اوپر امن قائم رکھو. قرآن مجید نے کہا سبحان اللہ، کیا بات کہی. فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا. فرمایا سنو دنیا کے انسانوں اس بات کو کہ جس کسی انسان نے کسی دوسرے کی ہتیا کر دی، اس کو مار ڈالا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک کو زندگی دی، امن کی ضمانت دی اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے پوری انسانیت کو امن دیا. یہ پیغام ہوتے ہوئے ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں، پڑوسی ملکوں میں، اپنے پڑوس کے اندر اپنے دوسرے اہل وطن بھائی ان میں امن بھی رکھیں اور ان کو بھی ہم اس بات کی دعوت دیں کہ امن کی زندگی ایسی ہے کہ تمہاری پاٹھشالائیں، تمہارے اسکول، تمہارے دواخانے، تمہاری تجارتیں، تمہاری شادی بیاہ، تمہاری بندگی کے مقامات سب محفوظ رہیں گے. اور اگر امن کے اندر خلل ڈالا گیا اور بدامنی پیدا کی گئی تو پوری زندگی زہر ہو جائے گی. اس زہر کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہم کو کہ وہ اللہ سے امن مانگتے ہیں. پھر دین اسلام کا نام ہی امن کا ہے. دین اسلام کا جو نام ہے وہ امن کا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو چیز ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں. ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بھائی فکر مت کرنا، میرے پاس سوائے سلامتی کے اور کوئی جذبہ میرے دل میں تمہارے لیے نہیں ہے، نہ پرتیکار کا ہے، نہ بدلے کا ہے اور نہ کسی طرح سے تم کو ستانے کا ہے. اگلا بھی سمجھ جاتا ہے. حتیٰ کہ اس امن کی تعلیم کو گھروں میں داخلے کے موقع کے اوپر جاری کیا کہ اذا دخلتم بیوتن فصلوا علی انفسکم فسلموا علی انفسکم تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ. گھروں میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کوئی سلامتی ہے، ہماری طرف سے بھی سلامتی ہے. دین اسلام کا یہ بہت ہی اچھا سمبل اور اچھا نمونہ ہے جس میں ایک آدمی دوسرے سے جب کہتا ہے کہ نہ اس کے پاؤں پکڑے گا، نہ اس کے سامنے سجدہ کرے گا، ہاتھ بھی نہیں جوڑے گا، کہے گا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اس نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. قرآن نے کہا اور خوب کہا کہ اذا حییتم بتحیۃ، کہ تم کو کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب ویسا ہی دو یا اس سے بہتر دو، اور ردوہا، یا ویسے ہی واپس کرو اس کو. پوری انسانیت کے اندر سلامتی کا پیغام پھیلانے کے لیے اس محرم کے پرو کو ذریعہ بنائیے اور پوری انسانیت کے اندر امن کا پیغام دیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، اجرت کا تعین.